हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो बच्चे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ पे दर पूछ रहा है किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे न तो हमको धन मालूम है न तो दर हमको पता है, दर हमको निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम धन हम यहाँ पे अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, कोई धन कह रहा है तो कोई धन, यहाँ पे धन भी नहीं पता है तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम धन मान लेंगे। माना वह धन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ये आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। माना वह धन ₹X है, तो ये धन हमने मान लिया X रुपया धन मान लिया और दोगुना हो जाए, 8 वर्ष में दोगुना हो जाए। यानी दोगुना कब होगा? जब ये धन x है और जब साधारण ब्याज भी x ही होगा। जैसे अगर धन 100 रुपीज़ है तो ये 100 रुपीज़ दोगुना कब होगा? जब इसका ब्याज भी 100 रुपीज़ होगा तो ये 200 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे धन जो है x है तो साधारण ब्याज भी x ही होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, और समय दिया हुआ है यहाँ पे 8 वर्ष समय दिया हुआ है। दर का फार्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे। दर का फार्मूला तो ये 100 इंटू और ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज x है और मूलधन यहाँ पे मूलधन भी आपका x है और टाइम जो है 8 है। ये परसेंटेज का हम यहाँ पे साइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 100/8 होगा, 100/8 हो जाएगा। एक अंक से इसको काट के छोटा कर दे रहे हैं, 4 दूना 8 और 4 पच्चीसम 100। ये 25/2 हो गया और इसको 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी 12.5% ये वार्षिक होगा। वार्षिक एक वर्ष का 12.5% वार्षिक दर पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दर पूछ रहा है, दर निकल करके आ गया यहाँ पे 12.5%। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को देखते रहें। सब्सक्रिप्शन और ये सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। 2 बैंकों से ऋण लिया 45,000 रुपये का। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% यानी 12% वार्षिक। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज ₹4,440 हो तो 8% यानी 8% की दर पर कितना धन लिया गया। ये पूछ रहा है कि 8% पर कितना धन लिया गया,
ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो 8% पर कितना धन लिया गया यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम मान के चलेंगे कि 8% की दर पर लिया गया धन। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में हम यहाँ पे मान लेंगे, माना 8% की दर पर लिया गया धन, यहाँ पे हम मान लेंगे x रुपया लिया गया 8%। और टोटल कितना लिया गया था, दोनों बैंकों को मिला करके 45,000 रुपये यहाँ पे लिया गया था। तो 8% की दर पर लिया गया धन इतना हो गया। तो 12% की दर पर लिया गया धन, यानी 45,000 में से इस x को माइनस कर देंगे तो 12% पर जो धन लिया गया है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12% की दर पर लिया गया धन इक्वल टू कुल 45,000 है, और 45,000 में से x को हम माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो अब यहाँ पे फार्मूला 8% की दर पर लिया गया धन ये x रुपया है, तो x इंटू अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज, ये ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 1 वर्ष का कुल ब्याज यहाँ पे कह रहा है कुल ब्याज 4,440 रुपया हो, 4,440 रुपया कुल ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है 1 वर्ष का यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे 1 वर्ष का कुल ब्याज यहाँ पे 4,440 हो, तो 1 वर्ष का कह रहा है, तो मूलधन यहाँ पे क्या है, धन पहला x मूलधन इंटू दर और इंटू 1 वर्ष अपॉन 100 हो जाएगा, और 12% की दर पर लिया गया धन इतना है, तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करने पर ये आपका ब्याज ये आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा 45,000 माइनस x और इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 100 कर देंगे, इक्वल टू 4,440। तो यहाँ पे एक अंक से इसको काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 पचीसम 100, यहाँ पे भी हम काट देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 पचीसम 100। तो यहाँ पे 2x अपॉन 25 हो जाएगा, 2x अपॉन 25 और प्लस इतना 45,000 माइनस x 45,000, 3 1 जा 3, तो इसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 45,000 माइनस x अपॉन 25।
इक्वल टू 440। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। 25 का एलसीएम 25 ही होगा, 25 ही एलसीएम होगा। यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके पहले हम इसको रख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे 3 पचे 15, 3 चौको 12, 1 13, 135 आ रहा है ना, ये 135,000। तो 2x और 25 ये एलसीएम होगा, 25 यहाँ पे एलसीएम होगा। पहले इसको हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 25 और प्लस ये हो जाएगा 135, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और माइनस 3x अपॉन 25 इक्वल टू 4440। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आपका जो है कितना हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 25 ही होगा। 2x 25 1 जा 25, 25 1 जा 25 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही आएगा। प्लस उसके बाद से 25 1 जा 25, यही उतर जाएगा आपका 3500 माइनस 3x इक्वल टू 4440। अब ये डिवाइडेड बाई 25 है, यानी भागा 25 है। तो भागा 25 को उधर ले जाएंगे तो गुणे में बदल जाएगा। और ये 2x और माइनस 3x है, 2x माइनस 3x। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 2x और चलिए यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, माइनस x। 2x माइनस 3x तो माइनस x हो जाएगा और प्लस 13500 इक्वल टू 25 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 444, चलिए इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 444 और 135 पाँचों को 20, 5 चौको 20 2 22 और 5 चौको 20 2 22, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 चौको 12 1 13, 4 4 4 0 2 2 4, 3 2 5 4 9, 3 2 5 4 9, 4 1 5। तो ये आ रहा है आपका 59940। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है 59940 और एक ज़ीरो यहाँ पे है, ये हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये 25 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 135 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 135 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 25 से मल्टीप्लाई करना था ना, 444 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाँचों को 20, पाँचों को 20 2 22, पाँचों को 20 2 22 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 चौको
8 0 8 2 10 11 9 2 11, तो ये 11,100 हो रहा है, सॉरी 11,100 और एक ज़ीरो है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, चूँकि ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो इसको हमको पॉजिटिव में लाना होगा। तो पॉजिटिव में लाने के लिए इसको इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, उधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा, x इक्वल टू 1350000 माइनस 1110000। तो ये हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 000 और 42, 24,000। यहाँ पे हमने माना है 8%, ऊपर हमने यहाँ पे माना है 8% की दर पर लिया गया धन हमने x माना है, और क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है 8% की दर पर कितना धन लिया गया। तो 8% की दर पर लिया गया धन हमने x माना है, और x का वैल्यू यहाँ पे 24,000 निकल करके आ रहा है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कोई धन किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मूलधन हमको नहीं पता है, तो मूलधन हम यहाँ पे x मान लेंगे, और दर जो है r%, दर यहाँ पर हम क्या करेंगे, r% वार्षिक दर। तो यहाँ पे मूलधन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो माना, यहाँ पे लिख देंगे माना मूलधन इक्वल टू ₹x, और दर यहाँ पर r% हम लिख देंगे, वार्षिक r% वार्षिक। तब यहाँ पर फार्मूला हम रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 3% अधिक होती, 3% अधिक होती। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, और यदि ब्याज की दर 3 वर्ष अधिक होती तो पहले फार्मूले में, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100 में हम क्या करेंगे, यहाँ में दर में हम क्या करेंगे, 3% अधिक, यानी 3 अधिक हम उसमें ऐड करेंगे। और दूसरे वाले फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये 2 वर्ष कह रहा है तो 2 वर्ष हम लिखेंगे, तो 3 में से, यानी 3 वर्ष वाले में से 2 वर्ष वाले को माइनस करेंगे तो 108 रुपया ब्याज अधिक मिलेगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, x इंटू r+3, 3 अधिक, यहाँ पे कह रहा है 3% अधिक होती दर, तो गुणे 2 वर्ष के लिए मूलधन इंटू दर इंटू समय, 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 100/100 और माइनस मूलधन इंटू r, यानी रेट, मूलधन इंटू दर पूरे समय 2 वर्ष, यहाँ रेट में हमने 3 यहाँ पे ऐड कर दिया है, यहाँ केवल रेट ही है,
अपॉन 100, तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी इन दोनों में डिफरेंस जो है 108 रुपये, ब्याज में डिफरेंस जो है 108 रुपये का है, 108 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100, इसको हम ऐसा करते हैं कि चलिए यहाँ पे ये जो 3% वाला रेट है, इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं और अलग अलग करके हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू आर इंटू 2, एक्स इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 पहला हो जाएगा, x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 और प्लस कर लेंगे x इंटू 3 इंटू 2, एक्स इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 100 और माइनस x इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100 इक्वल टू 108। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, छोटा कर लेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि चलिए काट लेते हैं, इससे इसको काट देंगे 50 टाइम्स में, 50 टाइम्स में, ये भी 50 टाइम्स में, 50 टाइम्स में ये डिविजिबल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये x इंटू आर अपॉन 50, एक्स इंटू 3 अपॉन 50, एक्स इंटू आर अपॉन 50 इक्वल टू 108। तो x इंटू 3, एक्स इंटू आर, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं यहाँ पे x इंटू आर, ये x इंटू आर अपॉन 50 है और यहाँ पर माइनस है x इंटू आर अपॉन 50। तो इससे यानी इसमें से इसको माइनस अगर हम कर दें, ठीक है, ये पहले हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो x इंटू 3x, एक्स इंटू 3 अपॉन 50, यहाँ पे लिख लेते हैं x इंटू 3 अपॉन 50। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका समाप्त हो जाएगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू 108 हो जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 50 को इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5/40, 5 एक करने 5, एक 0 बढ़ जाएगा और 3 को इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5400 अपॉन 3, तो 3 एक करने 3, ये हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 एक करने 3 और 3/24। x का वैल्यू यहाँ पे 1800 आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू 1800 आ रहा है और यहाँ पे मूलधन ज्ञात कीजिए पूछ रहा है, मूलधन हमने x माना था और यहाँ पे x का वैल्यू 1800 आ रहा है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 रुपये तथा 3/1/2 वर्ष का मिश्र धन 9600 है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्र धन इतना दिया है और 3/1/2 वर्ष का मिश्र धन इतना दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच कितने वर्ष का डिफरेंस है,
2 तिहाई 6 एक 7, 7/2 और -2, तो ये 3/2 हो रहा है, 3/2। तो 3 यानी 3/2 वर्ष, 3/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 9600 में से 8700 को माइनस कर देंगे तो 3/2 वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पे 3/2 वर्ष का ब्याज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 9600 और -8700। तो ये माइनस करेंगे तो आएगा 900 रुपये, 900 रुपये। अब यहाँ पे 2 वर्ष का ये मिश्रधन कह रहा है, 2 वर्ष का मिश्रधन, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये तो 3/2 वर्ष का ये ब्याज निकला, 3/2 वर्ष का ब्याज ये 900 रुपया निकला, 3/2 वर्ष का ब्याज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष का ब्याज। तो ये इसको हम मूलधन मान लेंगे और तो 2 वर्ष का ब्याज 2 गुणे ये 2/3 हो जाएगा और गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका ये 3 त्रिके 9, 300 और 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1200 हो गया ये आपका 2 वर्ष का ब्याज, ये 1200 रुपये हो गया। इसके बाद से तो मूलधन कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 2 वर्ष का मिश्रधन यहाँ पे 8700 रुपया दिया हुआ है, तो इस ब्याज को 2 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देंगे तो ये मूलधन यहाँ पे 2 वर्ष का ये मूलधन निकल जाएगा यहाँ पे। तो 8700 में से हम 1200 इस ब्याज को 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर देंगे, 8700 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा 7500 रुपये। अब यहाँ पे ब्याज की दर पूछ रहा है तो दर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 100 फार्मूला होता है 100 × और ये 2 वर्ष का ब्याज है तो ब्याज हो जाएगा 1200 ब्याज गुणे 100 या 100 गुणे ब्याज अपान मूलधन गुणे समय। तो मूलधन यहाँ पे 7500 और समय, तो समय हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देते हैं और ये आपका 2 छक्के 12 और तो ये हो गया 600/75 हो गया, 600/75। तो ये कितनी बार में कटेगा? 75 से ये डिविजिबल होगा, 6 5 30, 6 7 42, 8 5 40, 8 7 56, 8 बार में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8% वार्षिक दर हो गया आपका 8%। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है और उसी लिमिट टाइम के अंतर्गत आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।